नमस्कार दोस्तों, जब से गलवान घाटी में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक के बीच में हिंसक झड़प हुई है, तभी से भारत के तमाम जनता, खासतौर पे आम जनता सड़क पर उतर चुका और बोला कि अब तो हद हो गया है, अब तो चीन को सबक सिखाना जरूरी है। और दोस्तों, भारत में जगह जगह बाइकआउट चाइना का नारा लगा और यहाँ तक कहा गया कि अब तो मेक इन इंडिया को बल देना होगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत को बनाना ही होगा। और दोस्तों, आप पूछें कि क्या जितना ठेंग टेंगा ये बात सब कहा कि बाइकआउट चाइना करो, तो क्या अब तो कुछ एक्शन लिया गया है कि केवल हवा पानी था, केवल दिखावा था? दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और जानिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत सरकार ने 5 बड़ा फैसला लिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है। दोस्तों, आने वाले केवल 2 से 3 साल के भीतर हम देखेंगे चीन को बहुत ज़्यादा एहसास होगा कि आखिरकार हम कितना बड़ा गलती कर चुके हैं। दोस्तों, चीन को ज़बरदस्त घाटा होगा क्योंकि भारत ने 5 भयानक फैसला लिया है और पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार भारत को क्या बड़ा फायदा हुआ है और चीन को क्या बड़ा नुकसान 3 साल में होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में और वेबसाइट के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं वर्तमान समय डिजिटल दुनिया का है। जिस देश का वेबसाइट फेमस हो, एप्लीकेशन फेमस हो, वो देश वेबसाइट और एप्लीकेशन से लाखों रुपया कमाता है दोस्तों, अरबों रुपया कमाता है। और आने वाले समय में एप्लीकेशन और वेबसाइट का और स्कोप है। दोस्तों, मान लेते हैं चाइना के आज 59 एप्लीकेशन को बंद नहीं करता, तो आप देखते आने वाले समय में ये 59 एप्लीकेशन रहता ही, यानी कि भारत को दोस्तों बुरी तरह से कमजोर कर देता। इतना ही नहीं, चाइना के और हजारों एप्लीकेशन आ जाता और भारत से हर साल अरबों खरबों रुपया लूटता। आप बोलेंगे कि इसका क्या प्रूफ है? देखिए दोस्तों, चाइना का हम बात करेंगे केवल एक ऐप के बारे में, केवल टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक केवल 2020-21 में भारत से कम 50,000 करोड़ का मुनाफा कमाने वाला था। 50,000 करोड़, यानी कि 6 से 7 बिलियन डॉलर का मुनाफा कमाने वाला था। तो आप समझ सकते हैं 59 एप्लीकेशन दोस्तों कितना कमाने वाला था। और सब पे भारत सरकार ने यहाँ पे जोरदार प्रहार किया है और चीन को झटका दिया है। नंबर 2 की बात करेंगे। नंबर 2 पे क्या है? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं चीन को घमंड क्या चीज़ था? अर्थव्यवस्था मेरा मजबूत है, मेरा मोबाइल कंपनी पूरे दुनिया में फेमस है, मैं 5G लॉन्च कर दिया हूं। दोस्तों, चीन को यही घमंड था और चीन को लग रहा था कि हुआवे कंपनी पूरे दुनिया में तहलका मचाएगा, भारत को घेरेगा और आने वाले समय में पूरे भारत में 5G बिछा देगा और भारत को अपने तरफ नचाएगा। और दोस्तों, भारत को चैलेंज दे रहा था कि भारत को भी 5G बना ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, रिलायंस जियो ने अनाउंस कर दिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है और बोला है कि हम भी 5G बना लिए हैं। जिस दिन भारत सरकार 5G का स्पेक्ट्रम बेचेगा, उस दिन हम भी अब यहाँ पे बोली लगाएंगे और हम ही लेंगे। मेरे पास 5G दुनिया का सबसे बढ़िया और एडवांस है और हम बहुत ही बेहतर सेवा दे सकते हैं। इतना ही नहीं, रिलायंस ने कहा कि आने वाले समय में हम पूरे दुनिया को 5G देंगे और बेचेंगे और जो काम हुआवे कर रहा है उससे बड़ा काम हम करके दिखाएंगे। यानी कि दोस्तों, केवल भारत ने कुछ दिनों में चीन को कड़ा जवाब देके ये साबित किया कि समय पड़ने पे हम कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 3 की बात करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं वर्तमान समय में आज चाहे कहीं पर रेलवे लाइन बनता हो या फिर कहीं पे हाईवे बनता हो, रोड बनता हो या बड़ा ब्रिज बनता हो या फिर डैम बनता हो, दोस्तों हर जगह पे आज भारत में चीनी कंपनी का निवेश था और हर जगह भारत में चीनी कंपनी सारा कॉन्ट्रैक्ट ले रहा था। कहीं भी कुछ टेंडर आता था, हर जगह चीनी कंपनी भरता था और कम पैसा में काम करता था और भारतीय कंपनी को यहाँ से बाहर भगाता था, यानी कि खुद कमाता था। दोस्तों, जब से गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई है, भारत सरकार ने खासतौर पे इंडिया में तमाम बड़े बड़े जो भी प्रोजेक्ट था सबसे चीनी कंपनी को बाहर कर दिया है, धक्के मार के निकाल दिया है। बोला है यहाँ से भागो, हम महंगा ही काम करवाएंगे लेकिन अपने भारतीय कंपनी से करवाएंगे, चीनी को यहाँ से हम दौड़ा के भगाएंगे। और दोस्तों, पूरे दुनिया को दिखाया कि भारत ने किस प्रकार से अचानक इतना बड़ा फैसला लिया है। आप बोलेंगे कि भाई ये 3 हो गया, चौथा क्या फैसला हुआ है? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं चीन का क्या सपना था? चीन का सपना था कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है और भारतीय कंपनी जिस प्रकार से बर्बाद हो रहा है, जिस प्रकार से भारतीय कंपनी का शेयर बाजार गिर रहा है, चीन का सपना था कि भारत के तमाम बड़े बड़े कंपनियों को कम दाम में खरीद लिए और उस कंपनियों को बाद में महंगा करके या तो बेचेंगे या फिर पूरे भारत को हैंडल करेंगे, अपने इशारों पे नचाएंगे। दोस्तों, चीन का सपना ये था, लेकिन भारत सरकार ने चीन को जोरदार झटका दिया और चाइना से जो FDI निवेश आता था ना दोस्तों, उस निवेश को पूरी तरह से भारत में बैन कर दिया है। भारत ने साफ तौर पे कह दिया है कि चाइना केवल 10% से कम ही भारत में अब निवेश कर सकता है। खासतौर पे भारत किसी बड़े बड़े कंपनियां में निवेश कर सकता है। चाइना का औकात नहीं कि भारत
के बड़े बड़े कंपनियों में 10% से अधिक का शेयर होल्डर बन सके और खरीद सके। दोस्तों आप जानते हैं HDFC बैंक को दोस्तों खरीदने के लिए चाइना बहुत बड़ा प्लान बनाया था, इसीलिए भारत सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया। आप पूछें कि भाई पांचवा सवाल क्या है, पांचवा क्या बड़ा फैसला लिया और छठा क्या लिया। दोस्तों पहला पांचवा जानिए। देखिए आप जानते हैं चाइना को क्या घमंड था, हमारा मोबाइल पूरे दुनिया में बिकता है, हम मोबाइल कंपनी का बादशाह है। लेकिन दोस्तों उसका ये करब जियो तोड़ने वाला है। जियो ने क्या दिया कि आने वाले समय में हम चीन से बढ़िया मोबाइल यानी कि चीनी कंपनी से बढ़िया मोबाइल बनाएंगे, 5G बनाएंगे और कम दाम बेचेंगे। और दोस्तों जियो ने आज खासतौर पे इंटेल से, खासतौर से क्वालकॉम से, इतना ही नहीं गूगल से हाथ मिलाया है, सबसे हाथ मिला के और दोस्तों बढ़िया एंड्रॉयड फ़ोन निकालेगा कम दाम में 5G और पूरे दुनिया में दोस्तों जियो फ़ोन तहलका मचाएगा। जिस प्रकार से जियो 4G तहलका मचाया था उसी प्रकार से जियो 5G पूरे दुनिया में तहलका मचाएगा। और दोस्तों चीन इसीलिए डरा हुआ है। दोस्तों इसका असर अभी भी दिख रहा है। जब से भारत में बाइकआउट चाइना का नारा लगा है दोस्तों चीनी मोबाइल बिकना कम हो गया है। पहले चीन का पूरे भारत में दोस्तों 80% मोबाइल बिकता था, यानी कि हम लोग मान लेते हैं एक महीना में पूरे भारत में 1 करोड़ मोबाइल बिकता है। दोस्तों उसमें से केवल 80 लाख मोबाइल फ़ोन चीन का था। 80 लाख मोबाइल फ़ोन चीन का दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि भारत के मार्केट में 80% कब्जा चीन का था। और दोस्तों केवल 20 लाख फ़ोन दूसरे कंपनी का, जैसे नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, LG FLG दोस्तों इन सब का, यानी कि केवल 20% में भारतीय कंपनी हो गया, पूरे दुनिया हो गया और 80% राज चाइना कर रहा था। लेकिन दोस्तों जब से बाइकआउट चाइना का नारा लगा है तब से अब 80% शेयर 70% पे आ गया, यानी कि शेयर 10% गिर गया है। दोस्तों केवल एक महीना में शेयर चीन का 10% भारतीय बाजार में गिरा है मोबाइल कंपनी का। दोस्तों ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। चीन को भी दोस्तों अब समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। चीन पहले दावा कर रहा था कि आने वाले समय में पूरे 100% मोबाइल हम ही बेचेंगे, पूरे भारतवर्ष में 100% मोबाइल बेचेंगे और पूरे दुनिया को आउट कर देंगे, सैमसंग को आउट कर देंगे, भारतीय कंपनी को बर्बाद कर देंगे। लेकिन दोस्तों 10% जब से चीन का लॉस हुआ है ना, अचानक चीन बौखला गया है। और बड़ी बात तो यह है कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े थिंक टैंक का कहना है कि आने वाले समय में जियो 5G आएगा तो चीन का जो 70% कब्जा भारतीय बाजार में है, मार्केट में है मोबाइल फ़ोन का, वो घट के केवल 20 से 30% रह जाएगा। यानी कि दोस्तों चीन आने वाले 2 से 3 साल के भीतर में चीनी मोबाइल भारत से गायब अपने आप हो जाएगा। आप बोलेंगे कि भाई ये तो पांचवा हो गया, अब छठा क्या फैसला भारत सरकार ने लिया है और भारत को क्या बहुत बड़ा फायदा हुआ है। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और समझिए, छठा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसे आप नहीं जानेंगे ना तो आपको बहुत ही अफसोस होगा। देखिए दोस्तों चीनी मोबाइल, चीनी एप्लीकेशन के बहिष्कार के बाद अब भारत के पास बहुत बड़ा यहाँ पर चैलेंज था चीनी खिलौना। दोस्तों आप जानते हैं चीनी खिलौना भारत में बहुत बिकता है और भारत परेशान आखिर करे तो करे क्या। दोस्तों चीन भारत में कम से कम हर साल 10 से 12 हज़ार करोड़ का खिलौना बिकता है, 10 से 12 हज़ार करोड़ का। और दोस्तों ये केवल पिछले 5 से 10 साल के भीतर में हुआ है। भारतीय कंपनी को चीन ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और चीन अब यहाँ तक दावा कर रहा था कि आने वाले समय में इसे हम 3 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, यानी कि केवल 2 से 3 साल के भीतर में हम 12 हज़ार करोड़ से उसे हम 30 से 40 हज़ार करोड़ ले जाएंगे और भारतीय मार्केट में पूरी तरह से कब्जा करेंगे। पूरे भारत में चीनी खिलौना बिकेगा और चीनी खिलौना का राज होगा। दोस्तों चीन उसी पे काम कर रहा था, लेकिन अब भारत ने चीन को दोस्तों तगड़ा झटका दिया है। अब आने वाले समय में दोस्तों यूपी सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार ने कहा है कि हम बहुत जल्द खासतौर पे ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच में जो यमुना वे एक्सप्रेसवे है वहाँ पे हम बहुत बड़ा टॉय पार्क बना रहे हैं, यानी कि खिलौना पार्क बना रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि भारत के तमाम बड़े बड़े 70 कंपनियां सबने कहा है कि यहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे और चीनी कंपनी को भगाएंगे। दोस्तों भारत के तमाम कंपनी ये कहना है कि भारत सरकार ने सचमुच में आज बहुत बड़ा काम किया है, हमें मौका दिया है, हम केवल 1 से 2 साल के भीतर में चीनी कंपनी को यहाँ से हटा देंगे और सस्ता माल बनाएंगे। दोस्तों खासतौर पे यूपी सरकार यहाँ पे 1000 करोड़ लगाने वाला है, 1000 करोड़ लगाएगा और दोस्तों वहाँ पे टॉय पार्क बनाएगा, यानी कि खिलौना पार्क बनाएगा। और दोस्तों 100 एकड़ ज़मीन वहाँ पे दिया गया है, 100 एकड़ ज़मीन वहाँ पे दिया गया है और 70 कंपनी ने दोस्तों ऑलरेडी हाथ मिला लिया है और बोला है कि हम बहुत जल्द यहाँ पे बड़े बड़े खिलौना बनाएंगे और चीन को बाइकआउट करेंगे और भारतीय खिलौना पूरी दुनिया में बिकेगा।
दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आज भारतीय कंपनियां किस प्रकार उत्साहित है और बड़े बड़े कारनामा करने के लिए भारतीय कंपनियां आज बिल्कुल ही तैयार है। इन सब के अलावा दोस्तों भारत सरकार भी अपने मोर्चे में डटे हुआ है। पूरे दुनिया में चीन को आज अलग थलग कर दिया है। पूरे दुनिया में दोस्तों चीन को आज सब छूची कर रहा है और बोल रहा है कि चीन आज विस्तारवादी बन चुका है। चीन का खत्मा जरूरी है, कम्युनिज्म का खत्मा जरूरी है। चाहे अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो या फिर वियतनाम हो, सब आज भारत के साथ हाथ में हाथ मिलाया हुआ है। और दोस्तों आने वाले समय में चीन का बुरा हाल करने के लिए सब आज तैयार है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ से भारतीय व्यापारी और भारतीय कंपनी तैयार है, दूसरी ओर भारत सरकार भी तैयार है, और तीसरी और बड़ी बात तो है कि भारत की जनता भी तैयार है। भारत की जनता खुद ही बाइकआउट कर रहा है। दोस्तों इससे बढ़िया मौका भारत को कभी नहीं मिला। यानी कि एक ही बार में सब कुछ तैयार है, कंपनी भी तैयार है, सरकार भी तैयार है, जनता भी तैयार है, सब चीन से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और बड़ी बात तो यह है, गर्व की बात तो यह है कि हमारे सैनिक दिन रात एक करके चीनी सैनिक को दोस्तों ठुकाई करने के लिए भी तैयार है।